भोलेनाथ का स्थान तो रिक्त है, अब क्या होगा? कहाँ जा सकते हैं? चलो नंदी से पूछते हैं। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद और देवराज इंद्र और सभी देवगण को मेरा प्रणाम। कल्याण भव। कल्याण भव। कल्याण हो। नंदी, भोलेनाथ कहाँ है? न जाने कहाँ गए, अभी अभी ध्यान समाधि में थे, अचानक अदृश्य हो गए। किंतु अदृश्य होकर गए कहाँ होंगे और लौटेंगे कब? इस विषय में अधिकार पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर अनधिकार पूर्वक कुछ कहा जा सकता है? आप तो परिहास कर रहे हैं देव ऋषि। अनीति और अन्याय तो नहीं करता, केवल परिहास ही तो कर रहा हूँ। अब क्या होगा देवर्षि? वही होगा जो विधि का विधान होगा देवराज। क्या है विधि का विधान? इसका ज्ञान यदि हो जाए तो शेष रह ही क्या जाता है? विधि और विधान दोनों की मान्यता ही नहीं रह जाती। तो क्या अब हमें भोलेनाथ की प्रतीक्षा करनी होगी? कब तक करेंगे प्रतीक्षा? न जाने वे कब लौटे। हाँ, मैं तो उनके दर्शन से वंचित रह गया। वंचित तो हम सभी रह गए। ऐसा प्रतीत होता है देवराज कि हमारे यहाँ आने से पूर्व ही भगवान भोलेनाथ को हमारे आने के संकेत मिल गए, इसीलिए हमें दर्शन देने से बचने के लिए वे अदृश्य हो गए। यदि मैं यहाँ अकेला आता तो दर्शन अवश्य करता, किंतु तुम्हारे कारण मैं भी रह गया। अर्थात क्या वे केवल हमसे रुष्ट हैं? अर्थात उनका अदृश्य होना यही सिद्ध करता है। परंतु इसका क्या कारण हो सकता है देवर्षि? देवराज, यदि सभी कारण, कार्य और मार्ग मैं ही आपको बताता रहूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? इससे तो अच्छा ये होगा कि आप अपना सिंहासन स्वर्ग का मुझे सौंप दें और ये खड़ताल और वीणा आप थाम लें। भोलेनाथ तो हमसे रुष्ट थे, अब आप भी रुष्ट हो गए तो हमारा कल्याण कैसे होगा? मैं रुष्ट नहीं देवराज, असंतुष्ट हूँ। क्या आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट क्यों है? क्या आप भूल गए कि कामदेव को आपने भगवान भोलेनाथ के पास भेजकर उन्हें क्रोधित कर दिया था? उनका अदृश्य होना यही प्रकट करता है कि वे अब भी वो अप्रिय घटना भूले नहीं है, इसलिए वो आपसे अति क्रोधित है। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? सावधान रहना होगा देवराज। स्वर्ग की, स्वयं की, अपने अधिकार और समस्त देवगण की आपको रक्षा करनी होगी, और उसके लिए तारकासुर का वध आवश्यक है, और उस वध के लिए भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता अति आवश्यक है। और प्रतिष्ठितों की प्रसन्नता प्राप्त होती है अपने सद्व्यवहार, सद्गुण और सद्भावना से उन्हें प्रसन्न करके। देवर्षि, मैं आपके मार्गदर्शन का लाभ अवश्य लूंगा। इसी में आपका कल्याण है देवराज। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निःसंदेह पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी है। इस महामंत्र के अध्येता कल्याणकारी शिव पर अटूट निष्ठा रखने वाले राजा धर्म के पुत्र नर तथा नारायण के समक्ष मात्र एक ही लक्ष्य था, शिव जी के दर्शन द्वारा अपने जीवन का कल्याण। नर नारायण भगवान की पूजा अर्चना में इतने निमग्न, इतने संलग्न रहते कि उन्हें रात दिन धूप छांव, उष्ण और शीत की सुध-बुध भी नहीं रहती थी। हर एक पल चिन्ह सांझ
सकारे आती जाती श्वास पुकारे इस मन का विश्वास पुकारे आती जाती श्वास पुकारे ओम नमः शिवाय 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 पंचाक्षरी मंत्र ये पावन निर्जन को कर देता मधुबन पंचाक्षरी मंत्र ये पावन निर्जन को कर देता मधुबन समयवती को वश में करके क्षण में कर दे युग परिवर्तन ओम नमः शिवाय 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 मंत्र यही शिव दर्श कराए शोक ताप संताप मिटाए मंत्र यही शिव दर्श कराए शोक ताप संताप मिटाए तीन लोक के किसी भी जन से इसकी महिमा कही न जाए ओम नमः शिवाय 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 शिव का मंत्र ये शिवमय कर दे सफल सकल ये निश्चय कर दे शिव का मंत्र ये शिवमय कर दे सफल सकल ये निश्चय कर दे मुक्ति देती इसकी शक्ति हर एक भय से निर्भय कर दे ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री आप कब आए पिताश्री? अभी अभी आया हूँ, किंतु तुम दोनों इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हो? आश्चर्य तो मुझे करना चाहिए कि मैं पिता होकर भी शासन का सुख भोग रहा हूँ और तुम दोनों यहाँ साधना का कष्ट झेल रहे हो। शिव भक्ति कष्ट नहीं सुख है पिताश्री। पुत्र, मेरे लिए, मेरी आयु के लिए ये भक्ति सुख हो सकती है, किंतु
इस युवावस्था में जबकि तुम्हें राजपाट करना है, ऐश्वर्य भोगना है, तो तुम लोग शिव भक्ति में लग गए। ये तुम्हारे लिए सुख कैसे है पुत्र? ये भक्ति सुख कैसे है, इसे वाणी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता पिताश्री, किंतु मन और आत्मा का आनंद इसे प्रिय है। और तुम दोनों मुझे प्रिय हो, अपनी प्रजा प्रिय है। मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार तुम दोनों मुझे प्रिय हो, उसी प्रकार तुम प्रजा को और प्रजा तुम्हें प्रिय हो। पुत्र नारायण, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि मैं विश्राम करना चाहता हूं। जितना संभव हुआ मैंने शासन किया और अपनी प्रजा की सेवा भी की, किंतु अब यह कार्य तुम करो और शिव भक्ति मैं करूंगा। मैं राजकार्य? नहीं पिताश्री, सर्वथा नहीं। मैं राजकार्य के योग्य नहीं। ये कार्य आप भैया नर पर सौंपे तो अति उत्तम होगा। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? यदि आप राजकार्य के लिए अयोग्य हैं, तो आपका छोटा भ्राता योग्य कैसे हो सकता है? पिताश्री, भ्राता नारायण राज्य व्यवस्था संभालने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम व समर्थ है। भ्राता नर, तुम मुझे शिव भक्ति से विचलित करके पाप का भागी क्यों बनना चाहते हो? अरे पुत्रों, तुम दोनों आपस में ही तर्क करने लगे। मैंने जो कहा उस पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताश्री, आपने जो कहा भ्राता नारायण से कहा, क्योंकि बड़े होने के नाते राज सिंहासन के उत्तराधिकारी यही हैं। किंतु शिव भक्ति के कारण ये मुझे राज सिंहासन के लोभ और माया में डालने का उपक्रम करने लगे, तो मैंने पारंपरिक रीति को स्पष्ट किया, तर्क नहीं किया मैंने। नर, तुम अपनी सीमा मर्यादा में रहो। तुम मुझे और पिताश्री को पारंपरिक रीति का ज्ञान देना चाहते हो? क्या पिताश्री और मैं इस सत्य को नहीं जानते? वे विश्राम करना चाहते हैं और मैं शिव भक्ति। इसलिए तुमसे कहा गया है तुम शासन की व्यवस्था संभालो। ये मेरी और पिताश्री की आज्ञा है। नहीं, ये इनकी आज्ञा नहीं, आपकी इच्छा है। आप शिव भक्ति के कारण राज सिंहासन का त्याग कर रहे हैं तो करें, किंतु मुझे शिव भक्ति से विमुख करके आपको क्या लाभ होगा? राज नारायण, आपको दूरदर्शिता से काम लेना होगा। इसी में राज्य और प्रजा का कल्याण है। आपको राज्यकारी संभाल लेना चाहिए। यही समय की मांग है युवराज। नहीं, शिव भक्ति के बिना अब मेरा जीवन अपूर्ण है। ये मुझसे नहीं होगा। पुत्र नर, यदि नारायण के राजा बनने की इच्छा नहीं है, तो तुम ही स्थिति को समझकर इस दायित्व को पूर्ण करो। पिताश्री, यदि भ्राताश्री शिव भक्ति से विमुख नहीं हो सकते, तो मैं उनका लघु भ्राता, जिसका हृदय और भी कोमल है, कैसे शिव भक्ति से परे जा सकता हूँ? मुझे क्षमा करें पिताश्री। कैसे पुत्र हो तुम कि तुम्हें अपने पिता की आज्ञा मानना स्वीकार नहीं? किंतु तुम ये भी जान लो कि तुम्हारे इस हट से मेरा विचार बदलने वाला नहीं, और मैंने भी ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं अपना राजपद त्याग कर वन जा रहा हूं। और अब यदि राज्य में अव्यवस्था हुई तो इसका सारा उत्तरदायित्व तुम पर होगा। उसके कारण तुम होगे और इसका उत्तर प्रजा तुमसे मांगेगी, तुमसे। आप क्रोध नहीं करें पिताश्री। ज्ञानियों का कहना है क्रोध करने से स्थिति बनती नहीं, अपितु और बिगड़ जाती है। आपकी आज्ञा अनुसार यदि मैं राज सिंहासन पर बैठ भी गया तो मेरा तन भले ही उपस्थिति दे देगा, किंतु मेरा मन सर्वदा शिव के ही ध्यान में लीन रहेगा। उससे क्या लाभ? तो मैं क्या करूं? तुम दोनों अपनी भक्ति को त्याग नहीं सकते और मैं राज्य का त्याग किए बिना रह नहीं सकता। तो फिर प्रजा का क्या होगा? प्रजा को संभालेगा कौन? उसकी व्यवस्था कौन करेगा? प्रजा को स्वयं अपनी व्यवस्था करने का अवसर दें पिताश्री। वे सारा कार्य संभाल लेंगे। क्या क्या कहा तुमने? प्रजा के प्रतिनिधियों को राज्यभार सौंपकर प्रजातंत्र की एक नवीन परंपरा आरंभ कीजिए महाराज। राज्य और राजा से प्राप्त होने वाले कष्टों से प्रजा मुक्त हो जाएगी। क्या प्रजा को राजा से कष्ट होते हैं? विधाता साक्षी है कि हमने अपनी प्रजा को सदा पुत्रवत समझा और सदा उन्हें कष्टों से दूर रखने का प्रयत्न किया है। ये तो आप अपने विचार और कर्म की चर्चा कर रहे हैं, किंतु आपके और प्रजा के मध्य अनेक राज्य अधिकारी राज्य की व्यवस्था में भागीदार हैं। वे उन्हें पुत्रवत नहीं समझते और सारा दोष राजा पर ही आता है। प्रजा के प्रतिनिधि अगर सारा राज्य कार्य करेंगे तो गुण दोष का सारा दायित्व प्रजा का ही होगा। लगता है भगवान शिव शंकर की यही इच्छा है।
ओम नमः शिवाय 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 युवराज इस समय आराधना में व्यस्त है। उनसे कहिए कि उनकी प्रजा उनसे मिलना चाहती है। कहा ना वो इस समय नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? हम उनसे मिलकर रहेंगे। हाँ, मिलकर रहेंगे। ये सब क्या हो रहा है दादाश्री? प्रजा का विरोध। हमने पिताश्री को तो जैसे तैसे मना लिया, प्रजातंत्र का नया उपाय भी बता दिया, किंतु ये प्रजा युवराज नारायण की जय, 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 युवराज नारायण की। किंतु प्रजाजनों, युवराज तो हम दोनों में से कोई भी घोषित नहीं हुआ, फिर आप? क्षमा करें राजकुमार, यदि अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है तो आज प्रजा ही इसकी घोषणा कर देती है। किंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? महाराज प्रजातंत्र प्रणाली आरंभ करने का निर्णय ले चुके हैं। वे चाहते हैं कि प्रजा के प्रतिनिधि राज्य का कार्य संभालें। जो आज तक नहीं हुआ वो अब कैसे होगा राजकुमार नारायण? राजभक्ति हमारे रक्त में घुली हुई है। ऐसे में प्रजा कैसे सहन कर लेगी कि राज परिवार के अतिरिक्त अन्य कोई शासन की व्यवस्था करे? इसलिए ये काम आप दोनों को ही करना होगा राजकुमार। स्थिति को समझने का प्रयत्न करो मित्र। अब हम दोनों भाई शिव आराधना में समर्पित हो चुके हैं। अब हम लौकिक मोह माया में नहीं पड़ सकते। जिस प्रकार आप राजकुमार होकर भी राज्य की मोह माया में पड़ना नहीं चाहते, उसी प्रकार हम प्रजाजन भी राजभक्त होकर प्रजातंत्र के अज्ञात मार्ग पर पग नहीं धर सकते। आपको हमारी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। ये संभव नहीं है। तो फिर अब हमारा यहाँ से जाना भी संभव नहीं है। जब तक आप हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। हम अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। बंधुओं, हमें बाध्य न करें। हमें सोचने के लिए एक दिन का समय दें। हम शिव जी की आज्ञा और आदेश के अनुसार ही आचरण करेंगे। अवश्य 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 अवश्य। अब क्या करें भ्राताश्री? मेरी बुद्धि तो साथ नहीं दे रही भैया नर। भ्राताश्री, यदि प्राणी की बुद्धि उसका साथ न दे तो फिर इस जगत में किसके साथ पर विश्वास किया जा सकता है? इस संकट के विकट समय में तुम तर्क शास्त्र खोलकर क्यों बैठ गए हो? कोई उपाय क्यों नहीं सोचते? विधाता ने सोचने का कार्य बड़ों को सौंपा है, इसलिए सोचने का कार्य आप करें। मेरे विचार से हमें हिमालय के सुदूर पर्वत श्रृंखलाओं की ओर चले जाना चाहिए, जहां हम तक आने का कोई विचार ही ना कर सके। उत्तम, अति उत्तम। मैंने तो प्रजा के नाम मात्र एक संदेश लिखा था, किंतु फिर ये सोचा इससे विशेष लाभ नहीं होगा। अब लगता है ये संदेश कार्य करेगा। कहाँ है वो संदेश? क्या लिखा है तुमने? भोजपत्र पर लिखा है, मैंने प्रजाजन को संबोधित करते हुए लिखा है। सुनो। प्रिय प्रजाजन, भगवान शिव जगत के पालनहार हैं, देवाधिदेव हैं। उनसे विमुख होना हमारे लिए संभव नहीं है। आप भी
भगवान शिव की शरण में जाकर प्रजातंत्र की प्रणाली से कार्य करें। यही सबके हित में है। शिव आप सभी की रक्षा करेंगे। नर नारायण। नर, तुम तो कह रहे थे कि विधाता ने उपाय सोचने का कार्य बड़ों को सौंपा है, परंतु ये सत्य उलट हो गया और जो नवीन सत्य प्रकट हुआ है वो ये है कि संकट से उभरने और उबारने का कार्य छोटे ही कर सकते हैं। चलो अब शीघ्रता करो। अब और क्या शीघ्रता करनी है भ्राताश्री? इतनी बुद्धिमानी का कार्य करने के पश्चात अब यह अज्ञानपूर्ण प्रश्न क्यों भैया नर? रात्रि का समय है, हमने प्रजा के नाम संदेश भी लिख दिया है। चुपचाप निकल चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। विचार उत्तम है। उत्तम विचार को कार्य रूप देने में विलंब नहीं करना चाहिए। ये संदेश पत्र भगवान शिव के चरणों में रख दो। प्रातः काल हमारा ये संदेश उन्हें प्राप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हमारी प्रजा को सुबुद्धि देना प्रभु। उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देना। सभी को प्रजातंत्र का अर्थ व महत्व समझाना प्रभु। सभी पर ऐसी कृपा करना महेश्वर कि वो अपनी प्रजातंत्र की प्रणाली को, अपने कुशल संचालन, सुबुद्धि और लोकहित की भावना को संपूर्णता पर्यंत पहुंचाकर सभी को प्रसन्न कर सके। और हमें इस गुप्त पलायन के लिए क्षमा करना प्रभु। इसके अतिरिक्त उपाय भी क्या है? कुछ भी कहो, राज्य के कार्य तो राजा ही कर सकते हैं। भला हम प्रजा राज्य कार्य कैसे कर सकते हैं? चलो शिवालय में प्रवेश करें। चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। दोनों राजकुमार कहाँ गए? हमसे तो कहा था शिवाज्ञा प्राप्त करके सूचित करेंगे। लगता है हमारे पास छल हो गया। अब सभी भगवान शिव शंकर की शरण में जाकर प्रजातंत्र की प्रणाली से कार्य करें। अरे देखो देखो, इस जगत में ऐसे प्राणी भी हैं जिन्हें राजपाट और सत्ता से अधिक भगवान से प्रेम है। नर और नारायण का त्याग महान है। विधाता उनकी रक्षा करे। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Nam
इस पंचाक्षरी मंत्र की गूंज आप सुन रहे हैं ना? हाँ देवराज, हर ध्वनि और दृश्य मैं आपसे पहले ही सुन और देख लूंगा। तो फिर बताइए गुरुवर कि ये ध्वनि कहां से आ रही है और ये ध्वनि कर कौन रहा है? सर्वप्रथम तो ये जान लो कि ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये पंचाक्षरी मंत्र है। इसीलिए इसका नाम सम्मान, शिष्टता और भक्ति भाव से लेना अति आवश्यक है। ओम नमः शिवाय के इस पंचाक्षरी मंत्र की ध्वनि हिम शिखर से आ रही है, जहां परम शिव भक्त नर और नारायण शिव आराधना में लीन है। नर और नारायण? हाँ देवराज, धर्म राजा के शिव भक्त अपना संपूर्ण वैभव, राज्य, सुख, संपदा त्याग कर हिम शिखर पर शिव दर्शन की कामना से शिव आराधना में लीन है। अत्यधिक कठोर साधना और तप कर रहे थे, जिसकी गूंज हमें यहां तक सुनाई दे रही है गुरुदेव। हाँ, और यह भी अटूट सत्य है देवराज कि शिव भक्तों की कठोर साधना अवश्य सफल होगी। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी भी शिव भक्त ने भगवान शिव को भक्ति और निष्ठा से पुकारा हो और उसकी कामना पूर्ण न हुई। कामना पूर्ण होगी? क्या कामना हो सकती है शिव भक्त? केवल शिव दर्शन? नहीं। शिव भक्तों की शिव दर्शन के अतिरिक्त अन्य क्या कामना हो सकती है स्वामी? इतना स्पष्ट सत्य भी नहीं समझती। वो दोनों इस स्वर्ग पर अधिकार कर इस इंद्रासन की कामना हेतु भी कठोर तप कर रहे हैं। अब क्या होगा स्वामी? अब मुझे इसका उपाय करना होगा। उन दोनों को तपस्या से देवराज, मेरा विचार है कि स्वर्ग लोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं को नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा जाए। उत्तम, ये विचार अति उत्तम है। वरुण देव, आप ही इसकी व्यवस्था करें। मेनका तथा रंबा को शीघ्र अतिशीघ्र पृथ्वीलोक भेजकर उन दोनों की तपस्या को खंडित कराएं। ऐसा ही होगा देवराज।